एक खबर आ रही है कि केरल के एक मेडिकल कॉलेज में नोटिफिकेशन इशू किया गया है, आदेश दिया गया है कि कॉलेज के प्रत्येक जो महत्वपूर्ण फंक्शन है उसके पहले कुरान पढ़ाई जाएगी। इसका मतलब मेडिकल कॉलेज में कुरान को प्रमोट किया जाएगा, इस्लाम को प्रमोट किया जाएगा। सवाल ये है कि क्या भारत का संविधान इसकी इजाज़त देता है? क्या भारत का कानून इसकी इजाज़त देता है? आखिर ये चल कैसे रहा है? ये चल इसलिए रहा है क्योंकि भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। भारत के संविधान में कहीं माइनॉरिटी लिखा नहीं है, इसके बावजूद माइनॉरिटी एजुकेशन खुल रहे हैं, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल गया है, माइनॉरिटी कमीशन खुल गया है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खुल गई है, माइनॉरिटी अपना मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, लॉ कॉलेज खोल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, मदरसा खोल रहे हैं। लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये कहीं लिखा ही नहीं है। भारत के संविधान जब बन रहा था उस समय सरदार पटेल साहब ने कहा था देश का विभाजन मजहब के आधार पर हो चुका है, इसलिए अब मजहब के आधार पर कोई नियम कानून नहीं चलेगा, मजहब के आधार पर कोई बोर्ड ट्रिब्यूनल नहीं चलेगा, मजहब के आधार पर कोई आयोग मंत्रालय नहीं बनेगा, मजहब के आधार पर कोई स्कूल कॉलेज नहीं खुलेगा, मजहब के आधार पर लोन वजीफ़ा नहीं होगा। और 2005 में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बाल पाटिल केस में 3 जजों की बेंच ने कहा था कि मजहब के आधार पे जो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक चल रहा है ये भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा है। दुर्भाग्य देखिए 2005 में सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मजहब के आधार पे जो आयोग मंत्रालय है ये ठीक नहीं है, और 2006 में भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई। उसके पहले तक माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री होती नहीं थी। हमने जो PIL फाइल किया है, हमने यही मांग किया है कि भारत का संविधान का आर्टिकल 27 ये कहता है कि मज़हब को प्रमोट करने पे 1 रुपये खर्च नहीं होगा, रिलीजन को प्रमोट करने पे 1 रुपये खर्च नहीं होगा। यहाँ धर्म और रिलीजन में अंतर है, उस पर मेरी अलग से PIL चल रही है जिसमें मैंने ये कहा है कि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म को प्रमोट करने पे सरकार खर्च कर सकती है, धर्म को प्रमोट करने पे, सनातन धर्म को प्रमोट करने पे सरकार टैक्स पेयर का पैसा खर्च कर सकती है, लेकिन रिलीजन को प्रमोट करने पे, मज़हब को प्रमोट करने पे सरकार 1 रुपये खर्च नहीं कर सकती। मैंने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि आर्टिकल 28 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल में, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में, किसी ऐसे स्कूल में या कॉलेज में जहाँ की डिग्री को सरकार मान्यता देती है, वहाँ पे कोई मजहबी तालीम नहीं होगी, कोई रिलीजियस एजुकेशन नहीं होगी। इसका मतलब चाहे वो कोई भी स्कूल हो या कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा सकती है। और अभी वर्तमान समय में भारत में माइनॉरिटी के नाम पे जो स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, बाकायदा वहाँ पे रिलीजियस एजुकेशन दी जा रही, मजहबी तालीम दी जा रही। एक जो आर्टिकल 30 की व्याख्या की जाती है, आर्टिकल 30 में कहा जाता है कि भारत के अल्पसंख्यकों को अपना स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार है। पहली बात तो आर्टिकल 30 में मदरसा खोलने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 30 इसलिए बना था क्योंकि जब देश का विभाजन हो रहा था उस समय जो लोग भारत में थे उसमें कई लोग ये कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, लेकिन कल को यहाँ पे जो सरकार बनेगी हो सकता है हमें स्कूल कॉलेज न खोलने दे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 30 में कहा कि आप अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, लेकिन रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, लॉ कॉलेज खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप मज़हब को प्रमोट नहीं करेंगे। इसलिए आर्टिकल 30 में स्कूल कॉलेज खोलने की जहाँ पे अनुमति दिया, उसके पहले ही आर्टिकल 27 में कह दिया मज़हब को प्रमोट करने पे 1 रुपये खर्च नहीं होगा, और आर्टिकल 28 में कह दिया कि आप मजहबी तालीम नहीं देंगे। इसलिए आर्टिकल 30 को जो पढ़ा जाता है उसको आर्टिकल 27, 28, 29 के साथ पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 29 में ये कहा गया है कि आपको अपनी रीतियों का अधिकार है, अपना त्यौहार मनाने का अधिकार है, लेकिन कुरीतियों का अधिकार नहीं है। आपको अपनी प्रथा को फॉलो करने का अधिकार है, लेकिन कुप्रथा फॉलो करने का अधिकार नहीं है। वैसे ही आर्टिकल 25 धर्म पालन का अधिकार देता है, रिलीजन फॉलो करने का अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 75 वर्षों में सबसे ज़्यादा जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है वो आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30 का हुआ है। सबसे जो ज़्यादा गलत व्याख्या हुई है आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 तक जो फंडामेंटल राइट दिया है, इसी की गलत व्याख्या दी है, और नतीजा ये हुआ है स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं और वहाँ बाइबल कुरान पढ़ाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, लॉ कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, और वहाँ पे भी मज़हब को प्रमोट किया जा रहा है। एक तरफ भारत के संविधान में
सेकुलर शब्द जोड़ दिया और वहीं दूसरी तरफ माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खोल दिया, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल दिया। भारत के संविधान में कहीं मदरसा शब्द लिखा ही नहीं। जैसे भारत के संविधान में कहीं वक्फ शब्द एक भी बार नहीं आया है, वैसे भारत के संविधान में मदरसा शब्द एक भी बार नहीं आया। और मदरसा को खोलने और मदरसा को प्रमोट करने ये संविधान इसकी इजाज़त भी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि आर्टिकल 27 कहता है मज़हब को प्रमोट करने पे 1 रुपये खर्च नहीं होगा। और मदरसे में मज़हब को ही प्रमोट किया जाता है। मदरसे में वसुधैव कुटुंबकम थोड़ी सिखाया जाता है। मदरसों में सर्वमंगल मांगल्य नहीं सिखाया जाता। मदरसों में सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं सिखाया जाता। मदरसों में केवल और केवल एक मज़हब को प्रमोट किया जाता है, जबकि आर्टिकल 27 कहता है मज़हब को प्रमोट करने पे 1 रुपये खर्च नहीं होगा। सरकारों ने मदरसा बोर्ड भी बना दिया। बहुत सारी सरकारें तो मदरसा के टीचरों को वेतन भी दे रही हैं आम जनता के टैक्स के पैसे से। और आर्टिकल 27 कहता है 1 रुपये खर्च नहीं करना। वैसे ही आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी। और मदरसों में मजहबी तालीम ही होती है। मदरसा सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। मदरसों में भारत की संस्कृति को नहीं सिखाया जाता, भारत की परंपराओं को नहीं सिखाया जाता, भारत के दर्शन को नहीं सिखाया जाता। मदरसों में केवल और केवल विदेशी पंथ को प्रमोट किया जाता है, विदेशी तालीम को प्रमोट किया जाता है, विदेशी कल्चर को प्रमोट किया जाता है। भारत के कल्चर, भारत के त्यौहार, भारत की प्रथा, भारत के रीति रिवाज, इसको मदरसों में प्रमोट नहीं किया जाता। और आर्टिकल 30 में जो इजाज़त दिया है स्कूल कॉलेज खोलने की, उसके बदले इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोल के बाकायदा उसमें कुरान को प्रमोट किया जा रहा है, बाइबिल को प्रमोट किया जा रहा है। मिशनरी स्कूल माइनॉरिटी के नाम पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल के क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रही हैं, और मदरसे माइनॉरिटी के नाम पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल के बाकायदा इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं। जबकि भारत का संविधान आर्टिकल 27, 28, 29, 30 इसकी इजाज़त ही नहीं देता। इसलिए अब समय आ चुका है माइनॉरिटी मेजॉरिटी का जो डिवीज़न है इसको बंद कर दिया जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। 1947 में देश का विभाजन मज़हब के आधार पे ही हुआ था। मज़हब के आधार पे देश बटा था और किसी आधार पे नहीं देश बटा था। 1947 का विभाजन जाति के आधार पे नहीं हुआ था। 1947 का विभाजन भाषा के आधार पे नहीं हुआ था। 1947 का विभाजन क्षेत्र के आधार पे नहीं हुआ था। 1947 का विभाजन अगड़े पिछड़े के आधार पे नहीं हुआ था। 1947 का विभाजन केवल और केवल मज़हब के आधार पे हुआ था। ये कह के हुआ था कि हम पाक हैं, हिंदू नापाक होते हैं, पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते, पाक नापाक सोच एक साथ नहीं रहेगी, इसलिए हम अपना पाकिस्तान बनाएंगे। तो जब मज़हब के आधार पे विभाजन हो गया, फिर मज़हब को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों खुलने जा रहे हैं? 2005 में जो बाल पाटिल केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों का फैसला आया, जिसको जस्टिस धर्माधिकारी ने लिखा है, उन्होंने भी इसकी चिंता जाहिर किया। उन्होंने भी कहा है कि जितना जल्दी इस देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का विभाजन बंद हो जाए उतना अच्छा है। और मैं इस बात को कह रहा हूँ कि अगर ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल जारी रहा, अगर मज़हब के आधार पे नियम कानून चलते रहे, अगर मज़हब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल चलते रहे, मज़हब के आधार पे आयोग और मंत्रालय चलता रहा, मज़हब के आधार पे लोन और वजीफ़ा देते रहे, मज़हब के आधार पे स्कूलों को खोलने की परमिशन देते रहे, मज़हब के आधार पे लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खोलने की परमिशन देते रहे, तो भारत में बहुत विभाजन बढ़ेगा, विभाजनकारी सोच बढ़ेगी। इसलिए अब समय आ गया है कि संविधान की ठीक से व्याख्या किया जाए, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के खेल को ख़त्म किया जाए। और अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम माइनॉरिटी को डिफ़ाइन किया जाए। माइनॉरिटी का मतलब ही होता है अल्पसंख्यक, मतलब जिसकी संख्या नगण्य हो। जो यूएन की डिफिनीशन है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज़ सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन, यानी वो समुदाय माइनॉरिटी कहलाता है जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, और जो संख्या में नगण्य हो। जिस कम्युनिटी की जनसंख्या कुछ 100 होती है, 500, 1000, 2000, 3000, कुछ हज़ार होती जिसकी जनसंख्या, उसको माइनॉरिटी कहते हैं। या चलो देश भारत बहुत बड़ा है, तो जिसकी संख्या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है। माइनॉरिटी की यूनिट कभी करोड़ नहीं होती। माइनॉरिटी की यूनिट 1000 हो सकती है, माइनॉरिटी की यूनिट लैक्स हो सकती है, लाख हो सकती है, लेकिन माइनॉरिटी की यूनिट कभी भी करोड़ नहीं हो सकती। और वैसे भी भारत में 9 राज्यों में तो हिंदू पहले ही ख़त्म हो चुके। मेरी PIL चल रही सुप्रीम कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो 800 जिलों में, 200 जिलों में हिंदू पहले ख़त्म हो चुके हैं।
तहसील के हिसाब से देखिए तो 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में हिंदू पहले ख़त्म हो चुके हैं। बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें, उन सब की 300 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बावजूद ये जो माइनॉरिटी के नाम पे खेल चल रहा है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला खेल चल रहा है, जो माइनॉरिटी के नाम पे हमने अनलिमिटेड पावर दे दिया है, अपना स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, कुछ भी पढ़ाओ, सरकार से कोई लेना देना नहीं, ये भारत के लिए विभाजनकारी होगा। 1947 में विभाजन हो चुका है। अगर हमने इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के खेल को बंद नहीं किया, या हमने माइनॉरिटी को डिफ़ाइन करके क्लियर नहीं लिखा कि हाँ, जो जिसकी संख्या 1 लाख 2 लाख है वही माइनॉरिटी कहलाएगा, उससे ऊपर वाला माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा, तो भारत का फिर विभाजन होगा, फिर नरसंहार होगा। जो 1947 में हुआ था वही 2047 में होगा।